पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे सुविधाजनक चीज धन यानी मनी है। आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुल 420 ट्रिलियन धन का इस्तेमाल किया जाता है। ये धन कोई सिक्का हो सकता है, कोई नोट हो सकता है या कंप्यूटर द्वारा जारी कोई इलेक्ट्रॉनिक कोड हो सकता है। वहीं किसी धन की वैल्यू का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि उसका किस माध्यम से आदान प्रदान किया जा रहा है। किसी भी तरह का धन लोगों को सीधे तौर पर किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार या लेन देन की अनुमति देता है। ये वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करने में मदद करता है और ये लोगों को अपने धन को स्टोर करने का एक तरीका प्रदान करता है। पैसे के उपयोग से पहले कैसे होता था व्यापार? मानव के इतिहास में धन का उपयोग करीब 5000 साल से है। इतिहासकारों का मानना है कि उसके पहले वस्तु विनिमय बार्टरिंग यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान के लेन देन की व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए एक किसान जूतों की एक जोड़ी के लिए एक बोरी गेहूं का आदान प्रदान कर सकता है। हालांकि इसमें समस्या थी और समय लगता था। जूते की चाह रखने वाले इंसान को ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ता था जिसे गेहूं की आवश्यकता हो। समाज के विकास के साथ ही सैकड़ों सालों में धीरे धीरे धन के एक प्रकार का विकास हुआ। इसमें जानवरों की त्वचा, नमक और हथियार जैसे आसानी से व्यापार किए जाने वाला सामान शामिल थे। व्यापार की यह प्रणाली दुनिया भर में फैली हुई है और आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है। कैसे अस्तित्व में आया मुद्रा? ज्ञात इतिहास में जाने पर मुद्रा के रूप में पहले सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है कि वह 770 BC चीन में पाया गया। इसी तरह पहली पेपर करेंसी यानी नोट की उत्पत्ति भी 700 BC चीन में ही मानी जाती है। पहली आधिकारिक करेंसी लीडिया के राजा अलेक्स ने 600 BC में शुरू की थी। पहला सर्कुलेटिंग नोट, जिसे जियाओजी कहा जाता है, को सांग राजवंश द्वारा 960 में पेश किया गया था, लेकिन वह सिक्कों का स्थान लेने में असफल रहा। इस तरह युआन राजवंश के संस्थापक कुबलाई खान चाओ कागज धन नामक कागजी मुद्रा को सर्कुलेशन में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में नोटों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाले भारत के पहले बैंक बने। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रुपये को औपनिवेशिक भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दिया, जिसमें किंग जॉर्ज वी ने नोटों और सिक्कों पर देशी डिजाइनों की जगह ले ली। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली नोटों की एक सीरीज 1923 में शुरू की गई थी। ये नोट 1, 2 आधा, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 रुपये के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। अप्रैल 1935 में आरबीआई का उद्घाटन, भारतीय रिजर्व बैंक का औपचारिक उद्घाटन सोमवार 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 ने इसे तब तक भारत सरकार के नोट जारी रखने का अधिकार दिया जब तक कि इसके अपने नोट जारी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। बैंक ने 1938 में जॉर्ज वी की तस्वीर वाले पहले 5 रुपये के नोट को जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपये, मार्च में 100 रुपये और जून 1938 में 1000 रुपये और 10,000 रुपये जारी किए गए। आज़ादी के बाद रुपये में आया बड़ा बदलाव 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत का आधुनिक रुपया सिक्के के डिजाइन में वापस आया। कागजी मुद्रा के लिए चुना गया प्रतीक सारनाथ में स्थित लायन कैपिटल था। इस तरह स्वतंत्र भारत द्वारा मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपये का नोट था। महात्मा गांधी सीरीज के नोटों की शुरुआत 1996 में की गई थी। 15 जुलाई 2010 को भारत ने एक नया मुद्रा प्रतीक भारतीय रुपया चिन्ह रुपये पेश किया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करके भारत सरकार ने 2000 रुपये और बाद में 200 रुपये के नए नोट जारी किए। वर्तमान में करेंसी प्रेस मैसूर, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सल्बोनी में है। 21वीं सदी में हुई डिजिटल मुद्राओं की शुरुआत। 21वीं सदी ने मुद्रा के 2 नए रूपों को जन्म दिया है। ये 2 मुद्राएं मोबाइल भुगतान और डिजिटल मुद्रा हैं। मोबाइल भुगतान एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सेल फोन, स्मार्टफोन या टैबलेट डिवाइस के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा के लिए प्रदान किया गया धन है। 2009 में छद्म नाम सतोशी नाकामोतो द्वारा जारी किया गया बिटकॉइन जल्दी ही डिजिटल करेंसी के लिए मानक बन गया। जून 2022 तक दुनिया के सभी बिटकॉइन की कीमत $392 बिलियन से अधिक थी। डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल सिक्का नहीं होता है। डिजिटल करेंसी सरकार द्वारा जारी करेंसी के विपरीत विकेंद्रीकृत अधिकारियों द्वारा संचालित होती है।